एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उसे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गोरी कौवी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेती जाओ। वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गोरी कव्वे की तरफ चली जाती है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती हैं। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था। कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गोरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता। वो केवल आवाज से ही पहचान करती है, और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिठू समझकर बात कर रही थी, तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता ना करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है। अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गोरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन उसी जंगल में गुजारेंगे।
गोरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है। गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गोरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चलें, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिट्ठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिट्ठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है। मगर बेटी, वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिट्ठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिट्ठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिट्ठू अंकल के पास जाती है। मिट्ठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ और आप घर जाओ। मैं चोर को पकड़ लूंगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती। मम्मा, मिट्ठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे, वो कोई और होगा जो भेष बदलकर पैसे चुरा ले गया। मगर वो आवाज मिट्ठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिट्ठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिट्ठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी, उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू, चलो अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गोरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे। फिर गोरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिट्ठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिट्ठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है। हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है।
ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना ना मिट्ठू, किसी को ना बुलाना।